नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड के लिए चुनावी प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शिवराज सिंह चौहान के साथ सह प्रभारी की भूमिका में रखा गया है। बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें झारखंड में चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो सह प्रभारी होंगे। इसके अलावा कुछ और राज्यों की हम आपको जानकारी दें तो महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभार दिया गया है। पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन हम झारखंड के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में और इसको लेकर अभी से रूपरेखा तैयार करनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। रोड मैप क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर अभी से तैयारी दिखनी शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, एक बड़ा नाम। यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जहां पर कमी रही है उसको पूरा करने, उस गैप को भरने की कोशिश है। बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन जो है बीजेपी ने झारखंड में किया है। लोकसभा चुनाव के प्रभारी के तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को यहां पर भेजा गया था और वो अब चुनाव संपन्न हुआ। परिणाम जो है बहुत बेहतर नहीं रहे। बीजेपी के खाते में अगर देखें तो पिछली बार 11 सीटें जो थी वो रहे थे, लेकिन इस बार वो सीट के आंकड़े जो हैं वो घटकर 8 हो गए। ऐसे में समीक्षा हुई और ये जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा फेरबदल किया है और 2 लोगों को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि पहला जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, साथ ही वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप अगर देखे होंगे तो कई जगहों पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था और एक तरह से बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हैं वो काफी बेहतर रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताते हुए एक तरह से कहे तो झारखंड की कमान उनके हाथों में दिया है। और जो पिछली बार 2019 में बीजेपी को इस झारखंड की सत्ता हाथ से गंवानी पड़ी थी, फिर से उसे हासिल करने के लिए एक और फायर ब्रिगेड नेता को सह प्रभारी बनाया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा। वो भी इस बार झारखंड में चुनावी प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किए और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आकर भी मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा था कि जरूर हम झारखंड में बेहतर करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम जो है बहुत बेहतर नहीं बल्कि एक तरह से सामान्य रहा, लेकिन 5 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने काफी सोच समझ के साथ जो 4 राज्यों में आगामी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, जम्मू कश्मीर, तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है बीजेपी ने अभी से अपने कमर कस लिए हैं। हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी की नियुक्ति जो है बीजेपी ने कर दी। आज से ही यह प्रभावी माना जाएगा। अब देखना होगा कि नाम अनाउंस होने के बाद वो कब झारखंड दौरे पर पहुंचते हैं, नेताओं से मिलकर फीडबैक कैसे लेते हैं, क्या सच में जो एक तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी कार्ड खेला था, क्या फिर से एक बार झारखंड में ओबीसी कार्ड बीजेपी की तरफ से चला जाएगा? क्योंकि देखिए, प्रभारी जो बनाए गए हैं वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में 7 से अधिक उम्मीदवार एनडीए ने इस बार ओबीसी समाज के बनाए थे। हालांकि इसमें सफलता जरूर बीजेपी को हासिल हुई है। जो रिजर्व सीट थे, जो एसटी सीट थे, उस पर बीजेपी को या एनडीए को जीत हासिल नहीं हुई, सफलता नहीं मिली। लेकिन जो ओबीसी आरक्षित या जनरल सीटें जो थी वो सीटें जो है बीजेपी को मिल गई। तो ऐसे में इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई है, इसलिए प्रभारी भी ओबीसी समाज से ही बनाए गए हैं। एक नया फॉर्मूला झारखंड में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो
ओबीसी समाज को एक नए अपने कैडर में जोड़ने की कोशिश कर, पहले भी था लेकिन अब और मजबूती के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी जान रही है कि उतने वोट जो है मुस्लिमों के और जो अल्पसंख्यक समाज के हैं या फिर जो एसटी समाज के हैं वो नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में एक नया वोटर का वर्ग तैयार किया जाए जो बीजेपी को मिले और उससे जो है बीजेपी मजबूती के साथ सरकार में यहाँ वापसी कर सके। तो एक बड़ा फेरबदल, एक बड़ी तैनाती, एक बड़ी चुनौती जो है शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर मिली है। अब देखना होगा कि वो किस तरह से झारखंड में कामयाबी हासिल करते हैं, अपने नेताओं को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी के अंदर से भी बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। दुमका में आपने देखा कि किस तरह से परसों समीक्षा बैठक में जो है हंगामे हुए, फिर उसके बाद वहां के उम्मीदवार सीता सोरेन ने कई गंभीर अपने ही पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं। तो अब ये जो दौर शुरू हुआ है, ऐसे में महज 4 महीने का वक्त है और अपने तमाम नेताओं के फीडबैक के साथ साथ एक साथ ले चलने की चुनौती भी शिवराज सिंह पर होगी। उम्मीदवारों का चयन भी होगा, एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि कौन सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए ताकि पार्टी में भी एकजुटता रहे और वहां पर जो जातिगत समीकरण है उसको साधते हुए उस क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हासिल कर अपने उम्मीदवार को विजय बनाए। बिल्कुल, तो एक बड़ा फेरबदल कह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, उनके हाथों में कमान सौंपी गई है। आपने कई महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया है मदन की ये हम एक नई टीम कह सकते हैं अब झारखंड में काम करेगी। अभी अगर हम आपको रिसेंट बताएं तो बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर स्वागत किया है इस फैसले का और शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है और झारखंड में अभी से ही उनका स्वागत करना शुरू कर दिया है। आपने ओबीसी कार्ड का जिक्र किया, अगर हम शिवराज सिंह चौहान को देखें मदन, तो इस बार विदिशा से वो चुनाव लड़ते हैं और एक बड़े मार्जिन से 8 लाख वोटों की जीत वो हासिल करते हैं। और देखिए, जीत उनकी जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा उनका बीजेपी में कद भी बढ़ा है। कृषि मंत्रालय एक बहुत अहम जिम्मा, जो अर्जुन मुंडा झारखंड के खूंटी से इससे पहले सांसद थे, उन्हें भी कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। मोदी 2.0 की जो कैबिनेट थी, इस बार शिवराज सिंह चौहान को वो जिम्मेदारी दी गई है। और अब सहयोग देखिए, शिवराज सिंह चौहान झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी की रणनीतियों को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि जब लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चल रहे थे तो कई जगहों पर जनसभाएं हुई, बाघमारा, धनबाद, ऐसे कई जगह हैं झारखंड में जहां पर शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचे। तो ये टीम तैयार होगी, इसका संकेत यानी कि पहले से भी मिल रहा था जिस तरीके से इन नेताओं के तूफानी दौरे हो रहे थे। ये संकेत नहीं थे कि ये चुनाव प्रभारी बनेंगे, लेकिन एक स्टार प्रचारक के तौर पर जरूर ये दोनों नेताओं ने कमान संभाला था। जो बीजेपी के द्वारा उनका स्थान तय किया गया था कि इन लोकसभा क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में पूरी तरह से उन्होंने अपने सभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया, तो इसमें कामयाबी जरूर उन्हें हासिल हुई है। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक जब चीज़ों को समझने और जानने का मौका मिल जाता है तो नेताओं पर भरोसा भी उतना ही बढ़ जाता है। तो जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा और एक तरह से अगर आप चौहान की बात करें, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से झारखंड आने का बार बार मौका मिला और उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को समझा, तो उसके बाद पार्टी ने अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी, चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में बंद हैं, एक सेंटिमेंटल वोट का भी उन्हें एक तरह से कह सकते हैं लाभ मिल सकता है, तो उसको भी रोकने की कोशिश होगी। जो हमने कहा कि एक नई स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसमें यह है कि एक नए वर्ग को जोड़ने की कोशिश हो रही, वो है ओबीसी समाज के लोगों को सीधे तौर पर बीजेपी अपने से कनेक्ट करना चाहती है। उनके वोट को अपने खाते में लाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उम्मीदवारों का चयन भी देखिए कि हमने कहा कि लोकसभा चुनाव में 7 से अधिक सीटों पर ओबीसी समाज के उम्मीदवारों को दिया गया। कई जगहों पर क्षत्रिय के टिकट को काटकर ओबीसी समाज के उम्मीदवार को बनाया गया। तो ये जो बदलाव है, ये जो स्ट्रेटजी बीजेपी ने बदली है, इसमें एक हद तक को
तो कामयाबी मिली। आप देखिए कि झारखंड में जो जनरल सीटें थी उस पर बीजेपी को कामयाबी मिली, एसटी आरक्षित सीटों पर कामयाबी नहीं मिली। वहीं इंडिया गठबंधन को एसटी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिला, वहां पर उनके उम्मीदवार जीत गए, लेकिन जनरल सीट पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो बीजेपी इसी स्ट्रेटजी को और आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहती है। अब देखना होगा कि बीजेपी एसटी सीटों में सेंधमारी को लेकर के क्या योजना बनाती है, क्योंकि बिना उसके सत्ता तक पहुंचना उतना आसान नहीं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां पर चूकी है वो चूक आगे ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही है। मदन, आखिर में एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, इससे पहले ये जो जिम्मेवारी थी मदन, वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर थी। लोकसभा चुनाव में वो झारखंड में चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मा संभाल रहे थे। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए मदन, तो समीक्षाओं का दौर देखने को मिला। दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक बैठकें आयोजित की गई। यही नहीं, जिला स्तरीय बैठक भी हुई और वहां पर भी समीक्षा किया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो समीक्षाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहीं चूके हैं, कहीं रणनीतियां बनाने में चूक हुई है, जिससे 2 सीटों पर भाजपा को इस बार नुकसान हुआ है? देखिए, अगर आप देखें तो झारखंड में लक्ष्मी वाजपेयी ने अपना मेहनत जरूर किया। अब चूक कहाँ हुई है इसकी समीक्षा जरूर होगी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होनी है, फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा होनी है, लोकसभा चुनाव वार जो है समीक्षा होगी, विधानसभा वार समीक्षा होगी। तो अपने नेताओं से फीडबैक जब बीजेपी को मिलेगी तब उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कमी कहाँ रही, किसके काम कम करने से या फिर किन की वजह से ये जो रिजल्ट है वो सामने आया। तो इस पर जरूर एक समीक्षा और कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस समीक्षा से पहले बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और हमने आपको कहा कि नए फॉर्मूले के साथ जब बीजेपी आगे बढ़ रही है तो उसी फॉर्मूले को और पुरजोर तरीके से मुहर लगाते हुए आगे बढ़ाया और शिवराज सिंह चौहान को यहां पर प्रभारी बनाया। तो ये फॉर्मूला कितना हिट होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल, बीजेपी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। एक नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए अभी से ही रणनीति बना रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें शिवराज सिंह चौहान के साथ सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये 2 बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता झारखंड में विधानसभा चुनावों की जो रणनीति है उसको आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं और लोकसभा चुनाव में जहां पर भी बीजेपी चूकी है उस चूक को ये कैसे दूर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बड़ा फेरबदल और इस बड़े फेरबदल से झारखंड में बीजेपी कितना बदलाव ला पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।